हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसा रहने वाला है ये हफ़्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस हफ्ते के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी। ऑल्सो आई विल ट्राई कि मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूं, ताकि जहाँ से भी आपकी राशि शुरू होती है वहाँ के टाइम स्टैम्प पर आप क्लिक कर अपनी वीडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और मेरी रीडिंग से अगर कनेक्ट होते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप मेरी कम्युनिटी में ऐड हो जाएं एंड जब भी मैं आपको न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ जुलाई मंथली रीडिंग पोस्ट हो चुकी है हर राशि के अकॉर्डिंग, सो वो भी जाकर आप चेक कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। ओके, एंड ऑल्सो फॉर ऑल द डेली अपडेट्स आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और एल्सो ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। ओके, अब यहाँ से आपकी रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अगर कंफ्यूज है कि आप इस रीडिंग को किस प्रकार से देखें, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एज़ पर योर मून साइन, सन साइन या नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मेरे बहुत से व्यूवर्स दो राशियों को कंबाइन करके भी देखते हैं। सो आपके ऊपर है, जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उस राशि के अकॉर्डिंग देखिए, आपको सबसे बेस्ट एंड एक्यूरेट गाइडेंस आएगी। ओके, या एज़ यू लाइक। ओके, बिकॉज टारो कार्ड्स में कहते हैं जो आपके मन को सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो, या आप ऑटोमेटिकली उस वीडियो पर पहुंच जाते हैं जो यूनिवर्स एंड डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं उस वक्त में आपके लिए जो खास मैसेजेस है। ठीक है, सो बस रीडिंग को यहाँ से सुन लीजिए एंड ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी रीडिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो एरीज, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो आप लोग के लिए एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं, दैट इज़ सबसे पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का। सो यहाँ पर आपके कर्मों के हिसाब से, आपके भाग्य के हिसाब से, आपके जो भी आप हार्ड वर्क एंड मेहनत करते हुए आए हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए देखने मिलेंगे हफ्ते की शुरुआत में। बट ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि जितनी आपने मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, उसी के बराबर का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, अच्छी एनर्जीज़ रखिएगा, उसी के हिसाब से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एज सुन एज ये हफ्ता शुरू होता है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको ज़रूर फील होंगी। मिड वीक में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, जो बताता है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट इश्यूज़ रह सकते हैं आपके आसपास के लोगों के साथ में। एंड ना अपना काम जब शुरू हो रहा हो, आप कर रहे हो, या जो भी आपके काम, जो भी आपके प्लान्स हैं, वो लोगों के साथ में डिस्कस मत करो। वो अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो आप मत कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। बाकी किसी भी प्रकार के ड्रामा या कोई भी आपको लगता है भाई आपका ये काम नहीं बना, ये काम नहीं हुआ, उसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। मतलब उस बारे में ज़्यादा डिस्कशन मत करो, ज़्यादा पकड़ के सोचो मत, भाई जो हो गया सो हो गया, लेट गो कर देना, ज़्यादा आप फेवरेबल रहेगा आपके लिए। जितना उस ड्रामे को खींचोगे उतनी ज़्यादा वो नेगेटिव एनर्जी खाली बढ़ेगी और कुछ लाभ नहीं होने वाला है। यहाँ पर द 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अब एंड ऑफ द वीक होते होते अच्छी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पर देखा जा रहा है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसी वाइब्रेशंस है जो एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए दिखाता है कि ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, गुड न्यूज़ है, हैप्पीनेस है, जॉय है। सो कहते हैं ना कि आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सकती है इस हफ्ते एरीज। तो ध्यान रखिएगा, हफ्ते की शुरुआत में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आए जो गुड लक का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स भी गुड लक का कार्ड है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, उसमें अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी हुई दिख रही हैं। अब मान लो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपकी नॉर्मल रूटीन चल रही है, आपका नॉर्मल रूटीन काम चल रहा है, जॉब चल रही है, एंड आपको चाहिए भाई मेरा ये हफ्ता अच्छा जाए, पॉजिटिव जाए, तो वो जाएगा। ठीक है, बट ये अभी अब मैं अगर बोल रहा हूँ आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप ये मत सोचना कि आपके पास आपके घर पे वो जॉब का लेटर आ जाएगा, नहीं होगा। जो आप कोशिशें कर रहे हो उन्हीं कोशिशों में आपको अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। ठीक है, अब आपकी कोशिश है आपका ये हफ्ता अच्छा जाए तो उतना ही आपको मिलेगा। आपकी कोशिश है आपको जो भी चीज़ें आपको मिल जाए, आपकी मेहनत और आपकी क्षमता के अनुसार अच्छे लाभ रिजल्ट इस हफ्ते मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं जो देखो बार बार आपको एक चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करो, आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करो कि आप ये कर सकते हो कि नहीं, एंड वो चीज़ आपको माइंड में कहीं ना कहीं इरिटेट कर रही है
तो पहली चीज़ तो जो भी आपके माइंड में सेल्फ ब्लॉकेजेस हैं, सेल्फ डाउट है, उसको रिलीज़ कर दो। इस हफ्ते में जो भी आप अपने लिए फोकस करोगे वो आकर्षित कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, कहने को आपकी लाइफ नॉर्मली बाहर से दुनिया देखेगी तो कहेगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बट अंदर ही अंदर आपकी मे बी पर्सनल लाइफ में या इन जनरली कोई ना कोई आपके मन में ना आपको बात बड़ी परेशान करती जा रही है एंड आपको लग रहा है आपको उस सिचुएशन में एकदम हेल्पलेस बना रही है, बिकॉज ये दो कार्ड के कॉम्बिनेशन से ऐसा दिखता है। सो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने सिर्फ दो चीज़ें करनी। पहली चीज़, जो नेगेटिव परिस्थितियाँ हैं, नेगेटिव लोग हैं जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आपको फ्रीडम दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको अपनी विल पावर बढ़ानी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप ये नेगेटिव सेल्फ डाउट को अपनी क्षमता को बढ़ा पाओगे और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओगे। बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में, क्योंकि देखो ये दो कार्ड बहुत पावरफुल आए। ये दोनों कार्ड की शक्तियाँ आप आकर्षित करने में चूक जाओगे, बिकॉज अगर आपने यहाँ पर ये दो नेगेटिव एनर्जीज़ में आप ट्रैप्ड रहे कि नहीं होगा नहीं होगा, उसने बोला ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ छोड़ दो, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ, अपना भरोसा भगवान के ऊपर बढ़ाइए, चीज़ें होंगी, ठीक है। ये याद ध्यान रखना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। रेस्ट उसके अलावा ये पॉजिटिव और अच्छा हफ्ता रहेगा। इन जनरल आपके वर्क लाइफ काम में तो अच्छा रहेगा ही, और रिलेशनशिप में भी पॉजिटिविटी दिख रही है, सिर्फ मिड वीक को छोड़ के। स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक अच्छा है फॉर रिलेशनशिप्स। हेल्थ वाइज में भी छोटी मोटी स्ट्रेस रहेगा, बट मैनेज कर लोगे, कोई बड़ा हेल्थ इशू मुझे नहीं दिख रहा है। सो ऑल ओवर हेल्थ, एजुकेशन, करियर, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप्स अच्छे पैरामीटर पे दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मिड वीक जो है यहाँ पर आपने 3 दिन थोड़ा सा आराम से चलना है तो बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। सो ये मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एरीज, थैंक यू। हेलो टॉरस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके टॉरस, यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है दैट इज़ द मून। ओके, द मून की एनर्जीज़ आपके लिए बताती हैं कि आपकी हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जीज़ होगी जहाँ पर आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इनर पावर बहुत पॉजिटिव फील करेगी, बट समवेयर आपको ये भी एहसास होगा जैसे कि लाइफ में आप शायद से अकेले हो, कोई आपको समझने वाला नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। मे बी आप लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस ले रहे हो जहाँ पर लोग आपको जज कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ये मत कर लाइफ में, दिस इज़ नॉट राइट, या जो दुनिया कह रही है वो करो, बट आप दुनिया के पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हट कर कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ अलग करने जा रहे हो ना। आपका जो ओपिनियन है, जो आपके डिसीजंस हैं, वो लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे इस वक्त में। एक तो ये देखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जनरली आपके मूड स्विंग्स रहेंगे हफ्ते की शुरुआत में। आप थोड़ा सा मूडी फील करोगे, थोड़ा सा समटाइम्स अपसेट, समटाइम्स हैप्पी, तो ना अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इमोशंस के। वहीं सेकंड कार्ड जो आपके लिए आया थी एस ऑफ कप्स के कार्ड, जब ये कार्ड आपकी लाइफ में बताता है जहाँ पर आपके जीवन में मिड वीक में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। पहली चीज़ तो अगर आप सिंगल और रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो रिश्ते इन अ वे आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो ऑलरेडी उनके साथ में फ्लर्टिशियस एनर्जीज हो सकती हैं। अब आप रिलेशनशिप में हो या सिंगल और इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इन जनरली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, एस ऑफ कप्स ना आपकी लाइफ में सुकून लेकर आता है, शांति लेकर आता है, प्योरिटी और पॉजिटिविटी लेकर आता है, अच्छे लोग लेकर आता है, चाहे वो रिलेशनशिप वाले हों, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। एक ट्रू सोल्स आपके पास जीवन में आती हैं एज अ हेल्प, एज अ फ्रेंड, एज वॉट एवर आप कहना चाहो, ठीक है। और अगर ऐसा ना भी हो इस हफ्ते में तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मिड वीक में इन जनरली ना आप बड़ा स्टेबल और पॉजिटिव फील करोगे एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होने जा रही है, आपको ये एहसास होगा, ठीक है। एंड जो भी आप न्यू बिगनिंग करो, आपके दिल में आपको एहसास होगा कि आप सही कर रहे हो, ओके। नाउ 8 ऑफ कप्स के कार्ड, जब 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी ना सेम एनर्जी को बताता है, जहाँ पर कुछ बदलाव, कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है एंड आप उस चेंज को स्वीकार तो कर रहे हो, लेकिन ऑफ कोर्स किसी भी प्रकार का चेंज कई बार हमें नहीं तो हमारे अपनों को कई बार डिस्टर्बेंस फील कराता है।
एक चीज़, एक पैटर्न ज़रूर देखा जा रहा है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने जा रही है टॉरस राशि की लाइफ में। एंड ऑल्सो टॉरस अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव रहने की आप कोशिश कर रहे हो, बट बार बार एक ये फीलिंग आ रही है कि यार मेरे को ना अपने आप अपनी ज़िंदगी में अकेले बैठने दो, अकेले अपनी लाइफ के बारे में सोचने दो, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है इस वक्त में। ये सारे पैटर्न आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। सेकेंड चीज़ ये देखी जा रही है, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो रिकन्सिलेशन के चांसेस अगर मिड वीक में हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकन्सिलेशन के चांसेस कम है। दूसरी चीज़, एज़ फाइनेंशियली अगर मैं कहूँ तो ये वीक न्यूट्रल है, ना तो कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी होने वाला है इस हफ्ते में। जैसे आपकी इनकम सोर्स चल रही वैसे ही चलती हुई दिखती है, ना कोई जॉब इंटरव्यू अगेन मिड वीक में क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक मैं कहूँगी न्यूट्रल टू एवरेज मनी फ्लो, एवरेज रूटीन, मतलब ये हफ्ता ओके वाला ही मुझे दिखाई दे रहा, ना तो कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कुछ बुरा, ना कुछ बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। न्यूट्रल वीक ही आप लोग के लिए बनता हुआ दिख रहा है टॉरस इस हफ्ते में, ठीक है। बिकॉज 8 ऑफ कप्स और द मून के कार्ड्स एक चीज़ कहते हैं कि भैया जल्दबाजी मत करना, और अगर आप कोई काम करने जा रहे हो या करने वाले हो तो लोगों को शोर करके मत बताओ। और इस समय में अगर लोग आपसे नाराज़ हैं और आपको समझ नहीं पा रहे और आपको सपोर्ट नहीं दे रहे, तब भी चुप रहो, शांत रहो, अपने दुख को खुद समझने की कोशिश करो और शांत हो जाओ। बस ये दोनों कार्ड ना स्पेसिफिकली यही संदेश आपको देते हैं एवरी टाइम, ये कार्ड की खासियत ही यही है। तो ये 2 कार्ड्स है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपके लिए सजेशन है फॉर दिस वीक कि जैसा भी वीक बीत रहा है शांत रहो, ना सुख का शोर करो ना दुख का शोर करो, ठीक है। ये एडवाइस है आपके लिए फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनीज, तो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर सबसे पहला जो कार्ड है दी 8 ऑफ वॉन्ड्स के, दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के एंड द डेथ कार्ड। ओके, सो जेमिनी, सबसे पहला जो कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपका फोकस बहुत ही बढ़िया रूप से रहने वाला है आपकी करियर की तरफ। करियर में आप आप करेगा मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, इस तरीके से मुझे काम करना है, ये मेरे टारगेट, और वो आप अचीव करते हुए भी दिख रहे हो। सो हफ्ते की शुरुआत बहुत वर्कहॉलिक वाइब से शुरू होगी, काफ़ी फोकस्ड आप रहेंगे, ये सारी ब्लेसिंग्स और एनर्जीज आपके लिए दिख रही हैं। उसी के साथ साथ में दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो कहते हैं कि आपके दिमाग में ना कुछ न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा। एंड ऑल्सो समवेयर आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहना होगा, काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहना होगा, तब जाकर जो सक्सेस आप चाहते हो आपके पास आती हुई दिख रही है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक चीज़ कहता है दैट कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, बट अगेन वो थोड़ा सा चैलेंजिंग या डिफ़िकल्ट टास्क लग सकता है आपको, बट इन अ वे आप वो अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो 1 and 2 ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। अब रिलेशनशिप में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन के चांसेस हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो सो ट्रैवलिंग के प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। तीसरा जो यहाँ पर कार्ड है द डेथ कार्ड, अब ये कहता है न्यू बिगिनिंग्स, चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। अब ये चेंज बहुत लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकता है, रिलेशनशिप में एक न्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। सी रिलेशनशिप में जब भी ऐसी एनर्जीज दिखाई देती ना कि कुछ चेंज होने वाला, तो ज़रूरी नहीं कि पार्टनर ही चेंज हो जाए। कई बार आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे रिश्ते में कई बार ना इंसान एक ही गलती बार बार कर रहा होता है, ठीक है, या एक ही झगड़े का पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा होता है ना। आप बोलते हो भाई यार हर झगड़े के बाद में तुम तुरंत ये ब्रेकअप क्यों कह देते हो फॉर एग्जाम्पल, बट सडनली, या मान लो स्मोकिंग हैबिट से किसी को प्रॉब्लम है, तो जो भी एक रिलेशनशिप में जो बार बार एक पॉइंट जो लड़ाई क्रिएट कर रहा है वो पॉइंट ख़त्म हो जाता है। मतलब लाइक वो पॉइंट कभी दोबारा आता ही नहीं है, या तो वो पर्सन वो एडिक्शन वो नेगेटिविटी छोड़ देता है। तो इस प्रकार से भी ये इंडिकेशन देता है कि आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा जाता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में करंटली किसी प्रकार की एंडिंग चल रही है तो उस पर वर्कआउट अगर हो सकता है इस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ से, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए वो कॉम्प्रोमाइज़। अगर नहीं हो पा रहा देन इट्स अ डिफरेंट एंगल, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट
मेजरली जो आपके लिए शुभ टाइम, बेहतरीन समा जो रहेगा वो हफ्ते की शुरुआत से लेके मिड तक लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, सब कुछ बहुत सपोर्टिव और अच्छा रहेगा स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड मिड वीक तक, ठीक है। हफ्ते के ये लास्ट के 2.5 डेज़ थोड़े से स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, थोड़े से कामों में डिले आ सकते हैं, थोड़ा सा आप वो फीलिंग से गुजर सकते हो कि आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया। नाउ अब आपको चेंज चाहिए, अब आपको अपनी रूटीन चेंज करनी है, अब आपको कुछ नया ट्राई करना है, अब आपको मे बी अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। समथिंग और दी अदर आपके लिए ना एक वेकिंग अप कॉल जैसा होगा कि अब बहुत हो गया, अब ये चीज़ बंद कर दो, अब ये वापस नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये पैटर्न ऑफ एनर्जीज दिख रही है इस हफ्ते के लिए आप लोगों के लिए। ऑल ओवर ये हफ्ते में आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत और आपकी विल पावर आपको और ब्लेसिंग्स लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प कर सकते हैं इन दिस वीक। ओके माय डियर जेमिनीज, सो यस, एंड मुझे आप लोगों के लिए सबसे अच्छा कार्ड दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स का लगा है, जैसे टाइगर बैठा हुआ है एंड फोकस्ड है। सो यस, पर एक्चुअली ये जो इमेज है ना, इसका मीनिंग पता है क्या है एक्चुअली? यहाँ पे टाइगर बैठा हुआ है ना, अपनी पीठ दिखा के बड़ी मासूमियत से बैठा हुआ है। मतलब वो ना अपनी पावर किसी को दिखा नहीं रहा है कि वो कितना पावरफुल है, पर जब वो शिकार करने अगर मुड़ जाए तो सामने वाला, मतलब आपको पता ही है क्या हाल होगा। सो इस प्रकार से एक कार्ड आपको ज़िंदगी जीने के लिए कह रहे हैं कि आपको ज़ोर शोर से बजा बजा के दूसरे को नहीं कहना है कि आप कितने शक्तिशाली हो, आप कितने टैलेंटेड हो, आप क्या क्या कर सकते हो। शांत रहो, अपना काम धीमी गति से करते रहो, जब टाइम आएगा तो आपकी कदर अपने आप होगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए फॉर दिस वीक है। ओके, सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड आया है दी 9 ऑफ पेंटिकल्स का। सो लॉट ऑफ मनी ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। गुड न्यूज़ हफ्ते की शुरुआत में आपको देखने मिल सकती है, एंड जो भी आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हो उसके रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना, कैंसर्स आप लोग के लिए ये हफ्ते में इन टर्म्स ऑफ करियर में बहुत अच्छी सक्सेस दिख रही है। अगर प्रमोशन इस हफ्ते होने वाली है तब भी बहुत बड़ा येस आया आप लोग के लिए। एंड एनी टाइप ऑफ अगर अपॉर्चुनिटी के लिए आप देख रहे हो बिजनेस में, जॉब में, तो येस सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, नाउ उसी के साथ साथ में आपके एजुकेशन में भी बहुत बढ़िया फोकस रहेगा, स्टेबल रहोगे, एक हैप्पीनेस, एक मनी फ्लो आता हुआ दिख रहा है। एंड जो लोग बिजनेस में आप लोगों को तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, मनी फ्लो बहुत पॉजिटिवली आप लोग के लिए बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंसेस एंड एजुकेशन में भी आप लोग का फोकस बढ़िया रहेगा। अब रिलेशनशिप की अगर बात कर लेना, तो रिलेशनशिप में भी ये जो पहला कार्ड है और जो आखिरी कार्ड है, दिखता है कि अगर आप मैरिज प्रपोजल्स के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छा मैरिज प्रपोजल इस हफ्ते आप लोग के लिए आता हुआ दिख रहा है। तो काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं उस कैटेगरी में भी, ठीक है। वहीं एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, दैट इज़ अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी अगर कोई थर्ड पार्टी इशू एंड प्रॉब्लम है, मे बी मैरिड कपल्स में, मे बी इन रिलेशनशिप में, तो वो रिजॉल्व किया जा सकता है विद आप दोनों का अगर कम्युनिकेशन हो, पक्की एनर्जीज, कमिटमेंट अगर हो रहा है एंड आपको लग रहा है थर्ड पार्टी, देखो ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी इन टर्म्स ऑफ लव अफेयर में हो। कई बार थर्ड पर्सन, किसी का फ्रेंड, कोई फैमिली रिलेटिव ना जानबूझ के टॉक्सिक वाइब्स देते रहते हैं रिलेशनशिप को, जिससे रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है। उस केस में अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन अच्छी है और आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं या अगर बात करके एक दूसरे को समझा सकते हैं तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये हफ्ते में ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जीज दिखाई दे रही है, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है। सो कैंसर्स हफ्ता बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, स्टेबल है, गुड लक से भरा हुआ है। अब मान लो आपकी रूटीन जो है, ऑलरेडी जॉब चल रहा है, ऑलरेडी आपका काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, घर परिवार में सब कुछ सेहतमंद है,
तो कोई चिंता वाली बात नहीं, ऑलरेडी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, तो उसी वाइब्रेशन में वो वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेगी आपके लिए इस हफ्ते भी, ठीक है। बाकी आपके जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा लगता है कि आपके जितने भी काम है ना, जो आप पैशनेट हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हो या जो भी आप अपने काम में कुछ नया करना चाहते हो, ज़रूर करो, बिकॉज आपकी काम की रिकग्निशन आपको मिलेगी। जो भी आप मेहनत करोगे ना, लोग आप उसकी काम की सराहना करेंगे कि तुमने काम बड़ा अच्छा किया, बेहतरीन किया। आपके आसपास के लोग एम्प्लॉयज़ के साथ, पार्टनर्स के साथ में बड़ा अच्छे से आप काम करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई है आपके लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर कैंसर्स। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोज, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज़ द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस और द सन। ओके, देखो हफ्ते की शुरुआत लियो साइंस के लिए ऐसी होगी कि जहाँ पर उनका मन ऐसा रहेगा कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, चीज़ें स्लो दिखाई पड़ रही हैं, मे बी कोई हेल्थ इशू चल रहा होगा जिसको आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि जल्दी हील हो जाए, एंड समवेयर और दी अदर थोड़ी सी रिकवरी की ज़रूरत है। मतलब रिकवरी का मतलब ये होता है कि अगर आप मान लो आपने पिछले हफ्ते में बहुत स्ट्रेस लिया है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, तो हफ्ते की शुरुआत आपको थोड़ी सी स्लो लेगी। मन करेगा यार अब ताकत नहीं है मेरे पास में इतना काम करने की, ताकत नहीं है मेरे पास में ऑफिस जाने की, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। लाइक आपकी एनर्जी ना थोड़ी सी लो रहेगी हफ्ते की शुरुआत में, ठीक है। एंड इस टाइम पर ज़्यादातर कहा भी जाता है, अगर आपकी बॉडी आपको बोल रही कि आपको रेस्ट या इमोशनली आपको थोड़ा सा अकेलेपन में रहना है, इट्स फाइन, इट्स ओके, बट अगर आप ये रेस्ट, क्योंकि रेस्ट भी देखो ज़रूरी है ना, वे तो आप ये जो अपने आप को रेस्ट दोगे ना, इसके बाद में ब्यूटीफुल एनर्जीज आती हुई दिख रही है। द एम्प्रेस के कार्ड्स हैं विद द सन कार्ड, ये दोनों बहुत पावरफुल कार्ड है। समझ लीजिए शुक्रदेव और सूर्यदेव की कृपा साथ में होने वाली है। अब देखो ऑनेस्टली मेरे हमेशा वीडियोस में ना मैं कभी भी कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलती हूँ। अगर मुझे कोई बड़ा इवेंट होता हुआ दिखाई भी दे रहा है तो कितने प्रतिशत वो लोग उसे एक्सपीरियंस करेंगे और कितना रियलिस्टिक वो पॉसिबल है अचीव होना, मैं सीधा सीधा बता देती हूँ। मैं ये नहीं आपको कह देती हूँ कि आपको मैं कह दूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, मुझे कोई फेक एक्सपेक्टेशन देने का मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो रियलिटी मैं आपको वो बताती हूँ। तो शुक्र और सूर्य के इस कंजंक्शन से क्या होगा ना, ये एनर्जीज बहुत पावरफुल एंड पॉजिटिव रहेंगी इन टर्म्स ऑफ अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हो, शादी के योग के लिए ट्राई कर रहे हो, मैरिज रिलेशनशिप में रिकवरी और कमिटमेंट चाहते हो, एजुकेशन में एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, रिज़ल्ट आने वाला है, इन सभी मेजर इवेंट्स जो होने वाले हैं अगर इस हफ्ते आप लोगों के लिए, या उन कामों के रिलेशन में आपके कोई काम अटके हुए थे और इस हफ्ते उस रिलेटेड कुछ काम बनने वाले हैं, रिज़ल्ट बेहतरीन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। एंड वहीं अपनी तरफ से कोई काम की शुरुआत करना चाहते हो, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहते हो, एंड वॉट एवर इट इज़ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। अब देखो अपनी अपनी क्षमता है, अब अपनी क्षमता के अनुसार आप जो मेहनत कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, मे बी जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा स्कोप बना हुआ है कि अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। बट अगेन अगर इस हफ्ते एग्ज़ाम है या इस हफ्ते कोई आप अटैम्प्ट करने वाले हो या पेपर वर्क करने वाले हो, जो भी है, तो अगर ये हफ्ते में कोई मेजर इवेंट आपके स्केड्यूल है पहले से, तो आप समझ लो कि वो अच्छे जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छी एनर्जीज मिलेंगे और कोई अच्छी बड़ी खबर भी आपको मिल सकती है आपके रिलेशन में या आपके घर परिवार में किसी को। सो पॉजिटिविटी बनी हुई है, कंसीविंग को लेकर भी अच्छा है, रिलेशनशिप कमिटमेंट सभी रूप में पॉजिटिव है भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, बिजनेस चल रहा है, समझ लो उसमें भी आप लोग के लिए पॉजिटिव वातावरण आपके आसपास बना रहेगा, तो कोई ऐसी मेरे को टेंशन और स्ट्रेस आप लोग के लिए नहीं दिखाई दे रहा। ओके, हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए मिड वीक और एंड ऑफ द वीक के लिए, ठीक है। अब अपनी तरफ से अपनी डेडिकेशन मेहनत अच्छे से रखना, और ये जो भी आप लेज़ी फील करो, डल फील करो, इसलिए फिर क्या होगा ना, अगर आपने यहाँ पर रेस्ट नहीं लिया और आप कहोगे नहीं हम करते रहेंगे, रेस्ट नहीं करना, तो क्या होगा यहाँ पर डल वो थोड़ा डलनेस फील होती रहेगी। इसीलिए पहले 2 दिन में अगर आपको लगता है, अपनी देखो जॉब की छुट्टी लेने नहीं बोल रही हूँ मैं, या स्कूल की छुट्टी ले लो, मैं कह रही हूँ जो भी आपकी रूटीन है ईजी रहो, रिलैक्स रहो, ऐसे
इधर उधर हौश पौश मल्टीटास्किंग हज़ारों चीज़ें ना इस हफ्ते की शुरुआत में मत करना। टेक इट ईजी, जो भी जोरों शोरों से काम करना है वो मिड वीक से करना तो अच्छा कर लोगे और अच्छे से हो भी जाएगा। ठीक है, ये मैसेजेस आया फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है वर्गो साइंस के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे पहली चीज़, वर्गोस इस हफ्ते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे एंड हफ्ते की शुरुआत में ही आप लोग के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है जो इंडिकेट करता है कि देखो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है बहुत सारी चीज़ों का, बट अपनी तरफ से जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप गिव अप नहीं कर रहे हो, एकदम स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन बनाए हुए आप आसपास की जो भी कंपटीशन है, प्रेशर है, जो कुछ भी आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से डटे हुए और गिव अप नहीं कर रहे हो। आपके बड़े बड़े सपने हैं, आप हमेशा सच का साथ देते हो एंड यहाँ पर आपके मन में ये सवाल है कि दैट कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस ख़त्म क्यों नहीं हो रहे हैं, दो मेरी इनकम भी हो रही है, ये सब भी हो रहा है, बट स्टिल कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑन गोइंग है। सो जो भी परिस्थिति में आप हो वर्गोस, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो आपके लिए एनर्जी आई है ना, दिस शोज़ कि अपनी पावर को आप मेंटेन रखिए एंड जो आप अभी लाइफ में करंटली करो ना, सही कर रहे हो, अपना बेस्ट करो, इसी को कंटिन्यू रखो, आगे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सक्सेस तो मुझे अभी भी मिलती हुई दिख रही है, बट समवेयर और दी अदर वो ना आपको चैलेंजेस के रूप में ज़्यादा फील हो रहे हैं। ठीक है, देरी देरी से सक्सेस आ रही है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स कहता है कि आपका इमोशनल एंगल, आपकी लव लाइफ में मधुरता, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है मिड वीक में। एंड मिड वीक में ना थोड़ा सा आप मे बी कहीं ट्रैवल कर सकते हो या कोई एक्टिविटी कर सकते हो, रेस्टोरेंट जा सकते हो जहाँ पर आपको मज़ा आए, रिलैक्स हो, अपने आप को अनवाइंड कर सको अपनी रूटीन से। एंड ऑल्सो कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आते हुए दिखेंगे मिड वीक में, तो अच्छा मिड वीक ना काफ़ी सूदिंग, रिलैक्सिंग और मैं कह सकती हूँ चिल वाला वाइब है आप लोग के लिए। ठीक है, एंड ऑफ द वीक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड ऑफ द वीक अगेन कहता है कि आप अगेन डेडिकेटेड होते हुए दिख रहे हो। देखो एक चीज़ सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दूँ वर्गोस, इस हफ्ते ना पूरे हफ्ते में आप लोग के काम बनेंगे लेकिन थोड़ी डिले और अड़चन के बाद बनेंगे, माइनर लाइक मान लो आपका पेपर वर्क कुछ करना था लेकिन आज अटक गया, एक और बार रेक्टिफाई किया, ठीक किया, फिर वो हो गया, इस प्रकार से का मतलब आपको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, तो आपको बोल रहा है आ जाना ले लेना, इतने में थोड़ी देर में फ़ोन आ गया भाई तुम 2 दिन बाद आना, तो ये टाइप का ना थोड़ा सा डिले कामों में होगा। ओके, पर उसके अलावा काम होगा ज़रूर, तो अगर डिले हो रहा है, अड़चन आ रही है तो टेंशन मत लेना, काम होंगे। ओके, ये एक पैटर्न एंड एनर्जी आप लोग के लिए दिख रही है वर्गोस। ओके, ऑल ओवर वीक अच्छा है, पॉजिटिव है। एजुकेशन के हिसाब से भी आपका फोकस, डेडिकेशन बढ़िया रहेगा, हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो। रिलेशनशिप में भी अच्छा रिलेशनशिप में ना एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा अनबन हो सकती है, आपके रूड होने की वजह से, आप पार्टनर के रूड होने की वजह से पॉसिबल है। तो भले आपके दोस्त हो, रिलेशनशिप हो, घर वाले हो, जहाँ पर भी जो भी आप जिनके साथ में रहते हो, कम्युनिकेशन ना एंड ऑफ द वीक में संभल कर बात करना, कहीं और की फ्रस्ट्रेशन किसी और पर मत निकालना, फिर बेवजह फिर 2 दिन बाद सॉरी बोलना पड़ेगा। तो इस बेटर कि पहले से अवेयर रहो तो अच्छा है। ठीक है, ये मैसेजेस आए फॉर दिस वीक। ऑल ओवर वीक अच्छा है, अराउंड 70% पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं वर्गोस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पता 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन की क्या कहानी है, ये बताते हैं कि लाइफ में पहली चीज़ तो जो पहला कार्ड है ना, दिस शोज़ कि इस समय में आपको अपनी लाइफ में एक ऐसी एनालिसिस करनी होगी जहाँ पर आपको ये समझना होगा कि किसी की
किसी को सपोर्ट देना क्या होता है एंड किसी को अपनी बाउंड्रीज़ में रखना क्या होता है। मतलब हम कहते हैं ना कि कई बार हम जीवन में इतना प्यार देते रहते हैं, इतनी मदद करते रहते हैं कि कई बार लोग हमें ही ग्रांटेड लेने लगते हैं, ठीक है, हमारा ही फ़ायदा उठाने लगते हैं। सो समवेयर अगर आपके साथ पास्ट में बुरा हुआ है तो उसको एक एक्सपीरियंस समझिए और ये मत सोचो कि आपके साथ वो चीज़ बार बार होगी। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपने लिए बाउंड्रीज़ बना कर रखो। जैसे कि किसी को अगर आपको लगता है कोई आपको आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है, आप किसी के लिए कितना भी भला कर लो लेकिन वो आपका फ़ायदा ही उठा रहे, तो ऐसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा। जब तक आप कोई चीज़ों पर नो नहीं कहोगे, मना नहीं करोगे, तब तक लोग आपके ऊपर प्रेशर दबाव बनाते चले जाएंगे, तब तक लोग आपको ग्रांटेड लेते रहेंगे। और ये सच बात है। कभी भी ये मत सोचना कि आप भला करते जा रहे हो एंड अगर कई बार लोगों को कदर होती है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको समझ आ चुकी कि इंसान मेरे 10 अच्छे कामों की कदर नहीं कर रहा है, तो ये उम्मीद मत करो कि वो अपने आप 20वें काम होने तक कदर करने लग जाएगा। नहीं, आपको मुँह से बोलना पड़ेगा या आपको उस इंसान को ज़िंदगी से दूर करना पड़ेगा, या एटलीस्ट वो बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि भाई ठीक है, हम इतने हद तक की मदद कर सकते हैं। चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सपोर्ट होने दीजिए, बट ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, हैंगमैन। अब ये कहता है कि आप अपनी लाइफ की किसी परिस्थिति में स्टक हो, अपनी तरफ से आपने बहुत कोशिश की उस परिस्थिति को संभाले रखने की, उस इंसान को संभाले रखने की, बट अब चीज़ें आपके वर्कआउट में नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको गाइडेंस क्या आ रही है कि जितना आप कर सकते हो उतना करो, बाकी समर्पण कर दो प्रभु को एंड चिंता मत करो। अगर वो काम आपका होना लिखा है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर नहीं होना लिखा ना, फिर आप जितना मर्जी तनाव ले लो तब भी वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। सो जस्ट रिलीज़ एंड लेट गो। कई बार हम अपने आप को ही भगवान समझने लग जाते हैं एंड ये भूल जाते हैं कि हम एक ज़िंदगी की कठपुतली हैं, ज़िंदगी के कुछ हिस्से ही हमारे कंट्रोल में हैं, सब कुछ नहीं है। और ये बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए सजेशन है कि इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए, सही समय पर चीज़ें अपने आप वर्कआउट करेंगी। ये ज़रूर है कि सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड होगा, तभी वो चीज़ हो पाएगी, नहीं तो वो होना मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है जो आपके लिए कह रहे हैं कि आपके काम में एंड ऑफ दी वीक आते आते आप लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। आपके टैलेंट की कदर होगी, कुछ नया सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हफ्ते की शुरुआत और मिड तक लिब्रा साइंस के लिए थोड़ा सा एनालिसिस का समय होगा, जहाँ पे सोच विचार चलेंगे। कहने को तो आपकी रूटीन वगैरह चलेगी, लेकिन मन ही मन में ना चिंता है, भय है एंड मे बी स्ट्रेस है कि नेक्स्ट क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। बट समवेयर मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके हल्के से कॉम्प्रोमाइज़ और सही समय का पेशेंस रखने से चीज़ें सही समय पर वर्कआउट होंगी। तब तक आप परेशान मत होइए, अपनी तरफ से ठीक है, जितने कर्म कर सकते हो, जितनी कोशिशें कर सकते हो कर लो। उसके बाद में समर्पण, ध्यान रखना समर्पण बहुत ज़रूरी होगा इस हफ्ते आप लोग के लिए, जो आपको लाइफ में पेशेंस और कहीं ना कहीं इस समय सिखा रहा है आपको पेशेंस रखने के लिए। तो उस कला को समझिए, उस संकेत को जानिए, तभी आप उसको बेहतर बना पाओगे। इस समय पर जल्दबाजी करना, जल्दबाजी में एक्शन लेना कभी भी सफल नहीं माना जाता है। अगर आपकी परिस्थिति ऐसी कि आपको लगता है आपने सोच विचार कर लिया है, आपका डिसीजन पक्का है, आप क्लियर हो, सैटिस्फाइड हो, तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंफ्यूज्ड हो, आपके खिलाफ हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस समय मत समझना, पेशेंस रखिएगा, डिस्कशन करो, चर्चा करो, कोई बात नहीं आपके अपनों के साथ में, लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन मत ले लेना। बस इतनी सी एडवाइस है लिब्रा साइंस के लिए फॉर दिस वीक। अदरवाइज़ ये हफ्ता आपकी येस फोकस में दिक्कत आएगी, आपके एजुकेशन में या काम में फोकस लगने में इश्यूज रहेंगे, बट अगेन आपकी विल पावर से उसको मैनेज कर सकते हो तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए लिब्रास। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है स्कॉर्पियंस के लिए दैट इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स। सो करियर में न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, एंड ऑल्सो टू ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आप लोग ये जानेंगे एंड समझेंगे कि आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी हो सकता है, आपके अपनों के साथ में व्यवहार, एनर्जी, हार्मनी बनी रहेगी, धन में भी आपको लगेगा सही फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो भी। सो ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, बट एंड ऑफ द वीक में 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं जहाँ पर आप इमोशनली लो फील कर सकते हो। आपको लग सकता है दैट यू नो कि यार मेरा ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं हो रही है, ये मेरा प्लान वर्कआउट नहीं हुआ। थोड़ा सा ये भावनाएं आपके मन में रहेंगी ऑन एंड ऑफ, ठीक है। बट एंड ऑफ द वीक में अगर हो सके ना, ज़रूर एक पेन ले लेना। अगर आप ये फील कर रहे हो ना तो ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लीजिएगा। एक पेन और पेपर ले लीजिएगा, जितना आपके साथ अब तक अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, वो ध्यान रखते हुए आप वो चीज़ें लिख लेना। एटलीस्ट 5 चीज़ों के लिए ना ग्रैटिट्यूड आप लिख लीजिएगा। वो आपकी लाइफ में बहुत हद तक पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, एंड आपके मन की जो एनर्जी है ना वो पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। मतलब जो आप एकदम कंप्लेन और लो फील करे थे ना, ये होता है, सबके साथ में होता है, तो वो कम्प्लीटली वाइब्रेशन आपकी ना ऊपर जाने लगेगी। आप इतना पॉजिटिव फील करने लगोगे, आपको लगेगा कि यार लाइफ में नो मेरे को इतना भगवान ने दिया और मैंने इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, चलो मेरा एक प्लान वर्कआउट नहीं हुआ, इस इंसान ने मेरे साथ एक अच्छा बिहेव नहीं किया। पता है कई बार आपको इतने अच्छे रिश्ते आपके जीवन में बिना मांगे मिले होते हैं, और एक को इंसान, सिर्फ एक को इंसान आपका दिल तोड़कर चला जाए, एक को इंसान उल्टे सीधे शब्द कह जाए, आप उसकी नेगेटिव बातों को इतना दिल से लगा लेते हो। और जो भगवान ने आपको इतने अच्छे पल आपके अपनों के साथ में दिए, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, उसका कोई आपको ग्रैटिट्यूड नहीं होता है। तो ये होता है, इंसान बना ही ऐसा है, तो इसके लिए उसको बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई कोई बात नहीं, तेरे हिसाब से चीज़ें ना हो तब भी अच्छा, एंड नहीं तेरे हिसाब से चीज़ें हो तो अच्छा, तेरे हिसाब से चीज़ें अगर नहीं हो रही ना तो और भी अच्छा। तो तेरे प्लान ट्राई कर, ना बने तो ऊपर वाले के प्लान से ही चलता चल, वो तेरे से भी अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक स्कॉर्पियंस। बट येस, ऑल ओवर स्टार्ट एंड मिड वीक अच्छा है, एजुकेशन में, फोकस में, रिलेशनशिप में अच्छा है, एंड हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही, ना आप लोग की एनर्जी बड़ी अच्छी रहेगी। मे बी आप जो कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं ना आपको ना, कंसिस्टेंट अगर कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हो, ज़रूर उसमें काम करो, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी आपको मिलेंगी। ओके माय डियर स्कॉर्पियंस, आई थिंक सारे एस्पेक्ट मैंने कवर कर लिए अभी, और मुझे कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, नीदर मुझे मैसेजेस में से, कार्ड्स में आप लोग के लिए कुछ दिख रहा है। रेस्ट आई थिंक, एंड ऑल्सो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक और चीज़ आपको कहता है कि मिड वीक में, ठीक है, मिड वीक में पैसे को बैलेंस आपको करना पड़ेगा। इनकम और एक्सपेंस की नो कहीं ना कहीं, अच्छा चलो मंथ का एंड भी आ रहा है तो थोड़ा सा ना आपका रहेगा कि भाई ये खर्चे है, वो खर्चे है, पैसा आ रहा है लेकिन जा का रहा है, ये सारी ना मनी मैनेजमेंट स्किल आपको लगेंगी, टाइम देना पड़ेगा आपके अकाउंट्स को, तभी आप सॉर्ट आउट कर पाओगे भाई कैसे इनकम को संभाले, कैसे खर्चों को संभाले, तब वो बैलेंस हो पाएंगी चीज़ें, ठीक है। एंड मे बी बहुत सारी चीज़ों में आप मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो, पर चलो कोई बात नहीं, मल्टीटास्किंग करो, मैनेज कर लोगे, बट अकाउंट्स का आपने ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। अनवांटेड खर्चों को भी अवॉइड करना है। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये जो चीज़ें एंड मैसेजेस आप लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं धनु राशि, पहली चीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बेहतर रहने वाला है, पावर रहेगी, आपको स्टेबल फील होगा मनी वाइज, यू विल फील गुड, एंड मनी अपॉर्चुनिटीज़ या मनी आता हुआ दिखता है हफ्ते की शुरुआत में। अब देखो डिपेंड करता है, आप अगर जॉब में हो तो ऐसा नहीं कि बीच में कहीं से भी सैलरी आ जाएगी, नहीं, अगर आपकी कोई पैसिव इनकम सेटअप है, आप बिजनेस में हो, सो देयर आर गुड चांसेस कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग के चांसेस हैं, ठीक है, एंड ऑल्सो आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो,
कुछ अपने पास्ट की प्रॉब्लम से, ट्रॉमा से, इश्यूज से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं जो कहता है कि आप लाइफ कन्फ्यूज़ड हो कि आपको क्या लाइफ में करना है, क्या नेक्स्ट करना चाहिए। अभी आप जहाँ से अपनी इनकम करो क्या वही कंटिन्यू रखें या कुछ न्यू स्टार्टअप करें। आपके बहुत ज़्यादा गोल्स हैं, आपको लगता है आपके पास में और पोटेंशियल है पैसे कमाने का, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कहाँ से कमाएं, कैसे कमाएं। एंड ऑल्सो मे बी जहाँ पर आप काम करो ये छोड़ छाड़ के मन करता है कुछ न्यू स्टार्ट करें या कोई न्यू कंपनी में ट्राई करें या कोई न्यू पोजीशन में ट्राई करें। मन बहुत करा बट उसके लिए प्लान ज़रूरत है, एक्शन की ज़रूरत है, तब वो चीज़ें कर पाओगे। सो ये देखो ये पूरा का पूरा हफ्ता पहले चीज़ ट्रैवल के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस हफ्ते। एंड कहीं ना कहीं जो लोग अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है आप लोगों के लिए इस हफ्ते, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। धनु राशि, लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, लेट गो करते रहिएगा। जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही हैं फॉरगिव करते रहिए लोगों को, क्योंकि किसी भी प्रकार का किसी के अगेंस्ट गुस्सा रखना, किसी के अगेंस्ट पास में जो कुछ भी हुआ वो बातों को पकड़ के रखना आपकी सक्सेस को मे भी ब्लॉक कर सकता है। इसीलिए सबको माफ़ कर दो, लेट गो करो, आगे बढ़ जाओ। ये वो वाला कार्ड है कि कीप मूविंग अहेड, ओके। एंड आप लाइफ में न्यू चीज़ें ट्राई करने का मन हो रहा है, एक्सपीरियंस करना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, मे बी आपकी जो आसपास की दुनिया है, ट्रैवलिंग इन द सिटी और अब्रॉड वेर एवर, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। सो ऑल ओवर धनु राशि के लिए हफ्ता तो अच्छा है, पॉजिटिव है, बट इमोशनली, मेंटली और अपने घर गृहस्थी में भी जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है इमोशनली, मेंटली और घर में, उसको निकालते रहो। भैया जो कपड़े नहीं पहनते हो, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, उसको निकालते रहो और आपके लिए वो बेहतर होते जाएंगे, रास्ते खुलेंगे अगर आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे तो, ठीक है। और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन लो अगर माइंड में क्लैरिटी चाहते हो तो, ठीक है, वो भी बड़ा हेल्प करेगा आपकी। सो ये ऑल ओवर ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी से। बाकी देखो जो आपके रूटीन काम है, चाहे आपकी एग्ज़ाम है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, वॉट सब बढ़िया जाएगा, अच्छा जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ब्लेसिंग्स बनी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है माय डियर धनु राशि। हफ्ता अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन दो चीज़ें ज़रूर स्ट्रांगली दिखती हैं। अगर आपका कोई करियर है, अगर आपकी कोई इनकम सोर्स है, आपका दिमाग में बार बार आइडियाज़ आ रहे हैं कुछ सेकंड स्टार्टअप करें, हम कर सकते हो, प्लानिंग करो, एक्शन लो, रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज ये चीज़ें न्यूट्रल दिख रही है, ना तो मेरे को इशू आता हुआ दिख रहा है। अगर देखो आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ देन डेफिनेटली आप मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन हो भी चुके हो, ये एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रही है और सजेशन भी वही आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ठीक ठाक रहेगा, कोई इशू प्रॉब्लम आएगी भी तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं दिख रही इस हफ्ते इशू के हिसाब से, ठीक है। सी ऑल ओवर मैसेजेस आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धनु राशि, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। हेलो मकर राशि, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर सबसे पहली जो कार्ड्स आप लोग के लिए है दैट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि पहला कार्ड तो बहुत पॉजिटिव आया मकर राशि वालों के लिए, एंड ये कार्ड कहता है कि मनी फ्लो आता हुआ दिख रहा है किसी के, आपके जीवन में किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर होता हुआ दिख रहा है, घर परिवार में सुख शांति रहेगी, मनी फ्लो अच्छा रहेगा, काम में पॉजिटिविटी देखी जाएगी ऑल ओवर आप लोग के लिए। सो इन अ वे पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स आती हुई ज़रूर दिख रही हैं हफ्ते की शुरुआत में ही। एंड जो भी आपके रूटीन वर्क है, काम चल रहे वो बढ़िया चलेंगे, अच्छे चलते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छी एनर्जीज ऑल ओवर मानी जाएंगी इस हफ्ते में, शुरुआती दिनों में, ठीक है। आगे तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, अगेन ये बताता है कि जो भी आप अपनी लाइफ में प्लान कर रहे हो, अचीव करना चाहते हो, हाई पोजीशन पर जाना चाहते हो, अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जिस प्रकार के आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वैसे रिजल्ट आते हुए नहीं दिख रहे। तो ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि मान लो आप अगर मेहनत कर रहे हो और आप 100% का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो रिजल्ट आपको 60-40% ही मिल रहा है, 40-60% ही मिल रहा है। जो चीज़ आपको कहीं ना कहीं मकर राशि फ्रस्ट्रेशन दे रही है, तो वो मिड वीक में आपको लगेगा कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, तो थोड़ा सा आपके मूड्स भी ऐसे रहेंगे, कभी लो कभी हाई, कभी अच्छा फील करो, कभी परेशान फील करो, ये थोड़ा रहेगा। वहीं 6 ऑफ कप्स के कार्ड है। अब अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन हो सकती है, ठीक है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखी जा रही है कि आपके जीवन में ऑल ओवर कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को मिस करोगे, पास्ट के अच्छे दिनों को, ठीक है। एंड या कुछ अच्छी मेमोरीज़ को आपको ध्यान जाएगा, वो दिन कितने अच्छे से, वो किसी इंसान को मिस कर सकते हो, ये होता है, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आप लोग के लिए दिखाई दे रही है फॉर दिस वीक। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है काम में, रिलेशनशिप में, परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज यहाँ पर एडजस्ट करके चलना पड़ेगा आगे। ये मेजर एडवाइस है इस हफ्ते की, सो ध्यान रखिएगा एंड ऑफ द वीक में। उसके अलावा मकर राशि, काम का फ्लो, आपकी एनर्जी, पढ़ाई है, रिश्ते हैं, हेल्थ है, बढ़िया है मेरे हिसाब से। न्यूट्रल कार्ड्स आए हैं, न्यूट्रल एनर्जीज रहेगी, ना तो कुछ ड्रास्टिक बुरा होता हुआ दिख रहा है, ना ही कुछ अचानक से बहुत ही बड़ा कोई प्रोजेक्ट आता हुआ दिख रहा है। मतलब लाइक सस्टेन रहोगे, एवरेज ग्रोथ बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते, ठीक है। मिड वीक है जहाँ पर मूड स्विंग्स आपके रहेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा रहेगा। बाकी तो ये वाला कार्ड भी शुभ आया है, पॉजिटिव है, ये वाला कार्ड भी अच्छा है। एंड समवेयर और दी अदर मुझे एनर्जीज तो दिख रही है दैट कि हारमनी रहेगी आपकी। इस हफ्ते आप एक्सपीरियंस करोगे मकर राशि, शायद से ना आपके आसपास लोग, चाहे आपके दोस्त हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, घर वाले हैं, कोई ना कोई एक एंगल से ना आपको सपोर्ट मिलती रहेगी अच्छी खासी, जिससे ये हफ्ता आपके लिए बेहतरीन बीतता चला जाएगा, ठीक है। तो उनकी कद्र कीजिएगा जो दुख वक्त में ना आपको मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़रूरी होते हैं ऐसे लोग कि जब आप दुखी हो, परेशान हो और कोई आकर आपको कहता है कि टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा, ये कहने वाले भी बहुत कम मिलते हैं आजकल। तो चाहे वो आपके माता पिता है, आपके भाई बहन है, कज़न्स है, दोस्त है, जो भी है, रिस्पेक्ट करो, ठीक है, वैल्यू करो, ओके। तो ये ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आई है फॉर दिस वीक आप लोगों के लिए। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। कुंभ राशि, ओके। सो यहाँ पर सबसे पहले जो आप लोग के लिए कार्ड्स हैं दैट इज़ द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड द 3 ऑफ कप्स। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में पता चल पा रहा है कि कुछ ना कुछ कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसी फीलिंग आएगी कि या तो किसी रिश्ते में अगर प्रॉब्लम चल रही थी वो रिश्ता एंड होता हुआ दिख रहा है, या कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स एंड ऐसे इश्यूज़ हैं जो वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है अभी सभी कुंभ राशि वालों के रिश्ते ख़त्म होने लग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कार्ड एक्चुअली कहता है कि आपकी लाइफ में पहली चीज़ तो प्रेशर बड़ा बना हुआ है, शायद से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ले रहे हो, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन में ना कहीं कुंभ राशि वाले ना सपोर्ट मांगेंगे सामने वाले से। और सामने वाला कहेगा कि कि आप मेरे पे क्यों ब्लेम कर रहे हो, या जो भी XYZ, किसी ना किसी वे में फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो पहली चीज़ तो आपने ये करना है कि अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्यार मोहब्बत से अगर उसको आप डिवाइड कर सकते हो तो अच्छा है। या सिंपल एक चीज़ आप याद रखना, ओवर स्ट्रेस मत लो इस हफ्ते, ओवर स्ट्रेस मत लीजिएगा। सेकंड कार्ड भी पता है आपको क्या कह रहा है कि आपको समझना होगा कि किस चीज़ के लिए आप ऑब्सेशन दिखा रहे हो। या तो कोई एक इंसान है, कहते हैं यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के लिए जब आप उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हो ना कि मेरे को चाहिए, शायद से वो नहीं मिलती, लेकिन आप यूनिवर्स को ये कह रहे हो तो ये मुझे चाहिए, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे तेरी मर्ज़ी, देना है तो दे देना, नहीं देना तो भी मंजूर है। चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, कोई भी चीज़ होने दीजिए, कोशिश, लेकिन उसका ऑब्सेशन नहीं, ठीक है। अभी चाहे आप रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसी भी में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो डेविल कार्ड आपको समझाने आता है कि लालच मत कर। चाहे लालच बहुत बार ऐसे रूप में भी देखा जाता है जहाँ पर आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वो रिलेशनशिप लव लाइफ में ज़रूरी नहीं है, वो दोस्ती में भी हो सकता है, सिबलिंग्स में भी हो सकता है, किसी भी वे में हो सकता है। पर आपको समझना होगा कौन इंसान के साथ रहकर आपकी एनर्जी लो होती है बार बार। कहने को तो कहते हैं प्यार है, बट आप लो हो जाते हो, ठीक है। तो समझना होगा किनके शब्द आपको डीपली हर्ट करते हो। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है कुंभ राशि, तो आप संभाल लोगे, बेहतर कर लोगे उसको, ये देखा जा रहा है, ठीक है। सो ऑल ओवर ये थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है इन दो कार्ड्स पर, तब जाकर चाहे वो किसी भी प्रकार की अगर एंडिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, एक्सप्लेन करना है, अच्छे से कर लोगे और परिस्थिति समझ जाओगे, ठीक है।
एंड एंड ऑफ द कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। पहले 2 कार्ड्स हमें थोड़े से स्ट्रेसफुल दिखे, डिले दिखे हैं कामों में। हाँ, ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कामों में देरी होगी, बट वो देरी जो हो रही है ना अच्छे के लिए हो रही है। तो पैनिक मत करना, डिले क्यों हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। बिकॉज ये मुहूर्त कह लो, समय कह लो, शायद आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस वजह से या तो प्लान वर्कआउट नहीं कर पा रहे, या तो डिले एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में कार्ड आया था 3 ऑफ कप्स से। अब ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, दोस्तों के साथ अच्छे समय, घर परिवार में पार्टी, सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं से खुशी भरा समा आप बिताओगे, ठीक है। एंड ऑफ द वीक में कोई गुड न्यूज़, कोई सेलिब्रेशन, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे जहाँ पे आपको हैप्पी, एक्टिव, पॉजिटिव फील होगा, ठीक है। यू विल फील वेरी वेरी गुड, ओके। सो बस ये हफ्ते की शुरुआत और मिड तक आपने थोड़ा संभालना है, मतलब आपको एफर्ट देकर फोकस लगाना है, एफर्ट देकर काम करना है, ऐसी एनर्जीज आप में रखनी है, ठीक है। माय डियर कुंभ राशि, संभाल लोगे आप, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। सो ये एनर्जीज आई है। एंड ध्यान रखना है क्या आप अपने जो भी आपकी चीज़ है, जो भी आप चाहते हो, कई बार हम किसी चीज़ के लिए इतना पागलों की तरह पीछे पड़ जाते हैं कि कई बार हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। वो मत करना, ठीक है। अपना सेहत का ध्यान दो, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो प्रेशर मत लो चीज़ों का, ठीक है। अदरवाइज सब कुछ सही दिखाई दे रहा है, मैनेज कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइनर चीज़ें और ये ठीक हो जाएंगी, ओके। 3 ऑफ कप्स एंड ऑफ द वीक में चीज़ें पॉजिटिव होती दिख रही है। नहीं है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ होने के चांसेस है स्टार्ट और मिड में। तो मोस्टली अगर आपको लग रहा है भाई इशू होने वाला है या कोई डिस्कशन करनी है आपने, इस हफ्ते मत करो, नेक्स्ट वीक कर लेना है, जब आपको रीडिंग सही आ जाए तब कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो वो अनवांटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये ऑल ओवर एनर्जीज़ है। बाकी काम को लेकर के कोई अच्छे काम का मुहूर्त या अच्छे काम की कब रिजल्ट मिलेंगे, स्पेशल कुछ करना है या कब होगा, वो एंड ऑफ द वीक में होगा कुंभ राशि वालों के लिए। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ है। स्टार्ट और मिड तक ना थोड़ा सा एवरेज या ओके एनर्जीज ही दिखाई दे रही है, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल आके कार्ड्स आए हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़, जो आपको सामने वाला जैसा प्यार भरा दिख रहा है ना, ज़रूरी नहीं वो अंदर से भी वैसा हो। तो कोई भी आप किसी नए आदमी के साथ में एग्रीमेंट कर रहे हो, जल्दी किसी पर भरोसा मत करो, पहले चेक करो, वेरीफाई करो, फिर काम करना, ये भी सजेशन है, ठीक है। सो आई होप इससे कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच कुंभ राशि फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद मी, थैंक यू। हेलो पाइसेस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, ये आपके लिए बता रहा है पाइसेस कि ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही है, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। एक अच्छी पॉजिटिव माइंडसेट से आप ये हफ्ते की शुरुआत करोगे, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिख रही है। सो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी सूदिंग और काम के रिलेटेड में अच्छी रहेगी। देखो, काम की स्पीड या एनर्जी न्यूट्रल एवरेज दिखाई दे रही है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी दिखाई नहीं दे रही है, बट इट्स गुड, ठीक है। एंड जो सेकंड कार्ड आपके लिए आया द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आपने अपनी तरफ से काम जल्दबाजी में करने के लिए आप कोई भी गलत रास्ते का इस्तेमाल ना करें, आप गलत लोगों की संगत में ना रहें। आप अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान आपके सामने बड़ा स्वीट बन रहा है बट इसकी पीठ पीछे एनर्जी इसकी अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कोई भी पेपर वर्क किसी के ऊपर भरोसा करके मत कीजिए, आप पहले उसे समझे, जाने, चेक करें, फिर करें, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर आपको ये एहसास होगा, मिड वीक में पहचान होगा, कोई एक ऐसा इंसान या कोई एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। एंड एक और जो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ, कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगेगा यार कुछ तो मेरे से छिपाया जा रहा है, कुछ तो सही नहीं लग रहा है, तब रुक जाना, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो, कोई काम की शुरुआत करनी, आइडिया, सबको मत बोलो। बिकॉज कोई ना कोई पर्सन आपके आसपास में ऐसे जो मे बी आपसे जेलस है, इतनी अच्छी वाइब नहीं है, तो उनसे दूर रहिए, ये सजेशन है, ठीक है। एंड एंड ऑफ द वीक का कार्ड है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब 10 ऑफ वॉन्ड्स पता है क्या कहते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आप बर्डन हो गया आपके ऊपर, बड़ी सारी जिम्मेदारियाँ लेकर आप चल रहे हो और आप अकेले हो। एंड कहीं ना कहीं लोगों की आपसे बड़ी ज़्यादा डिमांड है, एक्सपेक्टेशन, और सबको फुलफ़िल करने में ना आप अपने आप को कुर्बान करते जा रहे हो। मतलब कहीं ना क्या कहने को पाइसेस आप कुर्बानियाँ दे के थक चुके हो, ये भी देखा जा रहा है, ठीक है। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड मैसेजेस आए हैं। देखो, ये पूरा का पूरा जो 3 कार्ड्स है ना, पहली चीज़ कहते हैं कि जो वीक है ये एवरेज है,
अगर आप अपनी तरफ से कोई काम की तैयारी कर रहे हो, कोई इंटरव्यू है, तो पोटेंशियल जो है वो स्टार्ट ऑफ द वीक में अगर वो हो जाए तो अच्छा है। मिड और एंड वीक में होने के चांसेस कम है, ठीक है। एंड वहीं अगर आपकी पढ़ाई और फोकस की बात कर लूँ तो आपको अपनी तरफ से ना बड़ा ऑर्गेनाइज़ करनी होंगी चीज़ें, प्लान बनाने होंगे, फोकस्ड रहना होगा ज़बरदस्त, तब वो हफ्ते में जो आपके टास्क है वो कर पाओगे। रिलेशनशिप में सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट आपको मांगनी पड़ेगी, इमोशनल सपोर्ट। मे बी आपके रिलेशनशिप में आपको लग सकता है हाँ कहने को जब सामने वाला फ्री हो जाता है, हम फ्री हो जाते हैं, हम जाते घूमते फिरते हो गया, नहीं। अच्छी कम्युनिकेशन, और आपको जब आप दुखी हो, जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो, तो आपको सपोर्ट मांगनी होगी, चाहे आपके माता पिता से, चाहे आपके सिबलिंग से, चाहे आपके लवर से, जिससे भी आपको इमोशनल सपोर्ट मांगनी भी आनी चाहिए कि भैया आज मैं लो फील कर रहा हूँ, मेरे से बात करो, मेरे को बेहतर फील कराओ, क्या करें आई डोंट नो, या मुझे वॉट एवर यू लाइक, साथ में खाना खाने चलते, वॉट एवर। जब आप लो फील करो ना, बिकॉज कई बार पाइसेस ये देखा गया है कि पाइसेस साइन जब खुद लो फील कर रहा ना, तो वो बोलेगा कि नहीं यार सामने वाले को क्या परेशान करूँ, मैं खुद ही एडजस्ट करके चुप हो जाता हूँ, या क्या ही बताओ एंड उस वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ चलता रहता है। तो पाइसेस टेक सम एक्शन, सपोर्ट आप मांगिएगा। एंड अगर आपको चाहे कोई डिसीजन लेने में सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आस्क फॉर इट, आपको मिलेगी, ठीक है। सो ये एडवाइस है, कोई नहीं तो परमात्मा तो है ही, तो भक्ति करें, प्रार्थना करें, ज़रूर ब्लेसिंग्स आएंगी, सपोर्ट आपको शक्ति फील होगी। सो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आई हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच पाइसेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।